जमुई जिला पुलिस के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आपको बता दें कि जिला पुलिस और सुरक्षा बलों के समक्ष पुलिस लाइन केंद्र मलयपुर बरहट थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित चोरमारा गांव के हार्डकोर नक्सली कमांडर बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा और मुंगेर के धरारा थाना क्षेत्र के नागेश्वर कोड़ा ने हथियार सहित अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने नक्सलियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। हार्डकोर नक्सली कमांडर बालेश्वर कोड़ा पर 50,000, नागेश्वर कोड़ा पर 1 लाख की इनामी सरकार ने घोषणा भी कर दी थी। इतना ही नहीं, इन तीनों नक्सलियों पर जमुई, लखीसराय और मुंगेर जिले में हत्या, लूट, डकैती जैसे कई संगीन मामले भी दर्ज हैं, जिसमें आत्मसमर्पण के बाद हार्डकोर नक्सली ने कहा कि पुलिस लगातार दबिश बढ़ाती जा रही थी, जिस कारण हम सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं उन्होंने मुख्य धारा से भटके हुए साथियों से आत्मसमर्पण करने की अपील भी की। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर संजय कुमार ने कहा कि मुख्य धारा से भटके हुए अन्य नक्सली भी पुलिस के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दे। ऐसा करने पर उन्हें सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। वहीं इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक पटना, उप महानिरीक्षक मुंगेर, उप महानिरीक्षक मुजफ्फरपुर के साथ पुलिस अधीक्षक जमुई डॉक्टर शौर्य सुमन, 215 बटालियन के द्वितीय कमांडेंट ललन कुमार व कमांडेंट अधिकारी मनोज कुमार के साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे। कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा आत्मसमर्पण किए हैं। इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और इस पूरे अभियान में जो सीआरपीएफ के पदाधिकारी हमारे सीआरपीएफ के डीआई साहब के नेतृत्व में काम किए हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सबको विदित है कि विगत 6 महीने के अंदर सीआरपीएफ का कैंप चोरमारा, पैसरा, भीमबांध में स्थापित हुआ और लगातार इन नक्सलियों पर नज़र रखी जा रही थी। इसके फलस्वरूप 2 महत्वपूर्ण इनकाउंटर भी हुए। एक लखीसराय जिले में हुआ, कुछ ही दिनों पहले पिछले सप्ताह जमुई में भी हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण नक्सली मारे गए हैं दोनों इनकाउंटर में। और लगातार दबिश पुलिस की, सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बनी हुई थी, जिसके फलस्वरूप और कई सिविक एक्शन प्रोग्राम भी इस दौरान चलाए गए हैं, जिससे नक्सलियों को यह बात, उनके परिवार वालों को हम लोग समझाने में सफल हुए हैं कि अब समय खत्म हो चुका है उनका, या तो आत्मसमर्पण करें नहीं तो पुलिस के गोली का शिकार हों, जिसका 2 महत्वपूर्ण इनकाउंटर इसका उदाहरण रहा है। और इन्हीं सभी का ये परिणाम है कि आज ये सभी नक्सली समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हम लोगों के समक्ष उपस्थित हुए और आत्मसमर्पण किए हैं। उन लोग का हम स्वागत करते हैं। और जो सरकार की तरफ से जो भी उन लोगों को पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं मिलनी है, उसके लिए हम अग्रतर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। सर, इसे पुलिस की दबिश माना जाए या उन लोगों का नक्सलवाद से मोह भंग क्या माना जाए? पुलिस की दबिश भी है, उनका मोह भंग भी है। क्योंकि पुलिस की दबिश जब भी बढ़ती है तो उनका मोह भंग होगा ही, क्योंकि उनके रहने, खाने, छिपने का जितने भी हाइड आउट्स हैं उस पर पुलिस का कब्जा हो चुका है। और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा, पूरा जो जमुई, मुंगेर और लखीसराय का जो जंगली क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से हम लोग फ्लश आउट कर दें और उस पर हमारा पुलिस का दबदबा बना रहेगा। और इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। दशकों से इनका आतंक था कि कितने जिलों में इनका प्रभाव था और कितने केसेस हैं अभी आप लोग को बता दिया गया है कि कितने केसेस इनके में है। डिटेल प्रेस ब्रीफ नोट आप लोग को मिल जाएगा। कई कांडों में लोग वांछित हैं और ये 3 जिले जो हैं इसमें जमुई, लखीसराय और मुंगेर, इन तीनों जिलों में इन लोगों के विरुद्ध कांडन किया है। सरकार के द्वारा कितना इनाम रखा गया था? उसका डिटेल्स अभी बता दिया गया है, प्रेस ब्रीफ से मिल जाएगा। बता दिया जाए। कुछ पर 50,000 रुपये का है, कुछ पर 1 लाख रुपये का है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो और हार्डकोर नक्सली बचे हुए हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अन्य हार्डकोर नक्सली भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आएंगे। सर, पुनर्वासन के लिए इनके जो पुनर्वासन होगा उसके लिए क्या योजना है? वो सरकार की जो नीति है उसके तहत कार्रवाई होगी। सर, जो लोग इसमें शामिल थे या पिछले इनकाउंटर में भी हुआ है, तो क्या अपने इनको वॉलंटरी अवार्ड के लिए नाम रिकमेंड किया गया है? हाँ, एकदम किया गया है। पिछले इनकाउंटर जो लखीसराय में हुए उसके लिए मेरे स्तर से वॉलंटरी अवार्ड के लिए रिकमेंड कर दिया गया। और ये इनकाउंटर जो हुए हैं इसमें भी जिनकी भूमिका वीरतापूर्ण रही है, जरूर उनके लिए रिकमेंड होगा।